Hello student, now let us discuss about the subaerial modification of stem. Last lecture में हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन स्टडी किया था जिसमें 4 टाइप्स थी, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म। उसके एग्जाम्पल्स और कैरेक्टरिस्टिक बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद करना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन मतलब ये होता है कि द स्टेम्स आर वीक एंड long. These stems are weak so that they cannot be stand vertically upward. Stem cannot stand erect. देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जो मेन स्टेम है वो वर्टिकली इरेक्ट रहेगा, लेकिन इस मेन स्टेम की ब्रांच बहुत ही ज्यादा वीक रहेगी। इसको सॉइल सरफेस पर क्रीप होना पड़ेगा या फिर सॉइल सरफेस के नीचे बरीड यानी कि गड़ी हुई ये ब्रांच सरफेस के नीचे से भी पैरेलली रन हो सकती है। तो हम इन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं जो मेन स्टेम के बेसल नोड से अराइज होगी। बेसल नोड यानी वो नोड जो मेन स्टेम के सबसे नीचे होता है, यानी नीचे से हम ऊपर काउंट करेंगे तो फर्स्ट नोड भी आप कह सकते हैं। ओके, सो दिस रनर स्टोलन ऑफसेट सकर आर वीक एंड लॉन्ग, कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, देयरफॉर दे आर क्रीपिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल और बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। सब एरियल मॉडिफिकेशन में 4 टाइप्स हम स्टडी करने वाले हैं। रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, चारों की चारों ब्रांचेस हैं एंड ऑल दिस 4 ब्रांचेस आर डेवलप फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये रीजन है या फिर ये ऑब्जेक्टिव है इन ब्रांचेस का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि ब्रांच क्रीप होती जाएगी और नोड से नए प्लांट को जन्म देगी। ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास में है रनर। नंबर ए इज रनर। दिस रनर इज अराइजेस फ्रॉम बेसल नोड ऑफ मेन स्टेम। पॉइंट एकदम शॉर्ट में है, मेन पॉइंट है बिल्कुल, आपको एज इट इज ये पॉइंट याद रखना है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, रनर इज थिन, लॉन्ग, प्रोस्ट्रेट एंड क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब सॉइल सरफेस से रेंगते हुए ये ब्रांच आगे जाएगी। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है फैलना, मतलब आगे बढ़ना, रनिंग परफॉर्म करना। सो दिस बेसल दीज आर द रनर। मैं डायग्राम से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोज दिस इज सॉइल सरफेस एंड दिस इज द मेन स्टेम। मेन स्टेम इरेक्ट जरूर रहेगा, लेकिन इस मेन स्टेम की हाइट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। 2 to 3 centimeter only is the height of the main stem. At the basal part, it will produces the adventitious root. Suppose these are the nodes of the main stem. Lowermost node is first, second, third and so on. क्योंकि मेन स्टेम का हाइट ज्यादा नहीं है, इसीलिए 4 या 5 नोड ही इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी। जो नोड सॉइल सरफेस से फर्स्ट है उसे ही हम बेसल नोड का नाम देते हैं। फ्रॉम दिस बेसल नोड ब्रांचेस अराइजेस एंड दिस ब्रांच इज क्रीपिंग ऑन द सॉइल सरफेस। जो मैं येलो कलर से ड्रॉ करा हूं वही रनर ब्रांच है। इस रनर ब्रांच का इंटरनोड बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। इंटरनोड किसे कहते हैं?
दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा इंटर नोड। पहली नोड तो यही मानी जाएगी मेन स्टेम की। अब ये इंटर नोड आगे बढ़ गई है, यहां पर फिर से आगे मान लीजिए नोड, दिस इज सपोज नोड, फिर से इंटर नोड शुरू हो गया। तो जहां पर बच्चों नोड आएगा, फ्रॉम दिस नोड अगेन adventitious branches are arises along with very small stem and the group of leaves. Groups of leaf are called as crown. Group of leaf भी कह सकते हैं आप, इसको crown of leaves भी कह सकते हैं। रूट कौन सी है याद रखना है आपको, these are the adventitious root. Since these root are not arises from the radical, यहां पे सीड जर्मिनेशन की वजह से नया प्लांट डेवलप नहीं हुआ, बल्कि ब्रांच का नोड जब सॉइल पर टच होता है तो उस नोड से नया प्लांट डेवलप हुआ। मींस रूट डिड नॉट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, दैट्स व्हाई इट इज अ एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट। फिर से ये कंटिन्यू कर जाएगा, नेक्स्ट नोड आएगी, यहां से एडवेंटिशियस रूट, वेरी स्मॉल स्टेम and again crown of leaves are developed. So this branch is called as runner. तो रनर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। रनर इज अ ब्रांच which arises from the basal node of the main stem. This runner is thin, long, prostrate, creeping. और एक पॉइंट हम लोग यहां पे ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग इंटरनोड। ये कैरेक्टर दूसरे स्टेम से अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। लॉन्ग इंटर नोड्स आर प्रेजेंट एंड दिस इज डेवलप फॉर विच पर्पस? दिस रनर इज डेवलप फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स। ये जो नए प्लांट हैं इन्हें कहा जाएगा डॉटर प्लांट एंड दिस इज अ पेरेंटल प्लांट, क्योंकि डॉटर प्लांट का जन्म पेरेंटल प्लांट की ब्रांच से ही हुआ। अगर आप डॉटर प्लांट और पेरेंटल प्लांट के बीच का कनेक्शन ब्रेक कर दें तो भी डॉटर प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉटर प्लांट ने अपना खुद का एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर लिया है जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। इस डॉटर प्लांट ने अपने खुद के लीफ भी डेवलप कर लिए हैं ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल ऑफ रनर, रनर के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हर टाइप के एग्जाम्पल्स याद रखने ही है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रनर इज साइनेडॉन एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑक्सैलिस। साइनेडॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन ग्रास। आपने बच्चों कई मर्तबा देखे होंगे कि जो ग्रासेस होती है, लॉन ग्रास हो या फिर जंगली ग्रास हो, जो किसी भी ग्राउंड पर डेवलप होती है, एक जगह पर ग्रास डेवलप हुई तो वेजिटेटिवली वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने नए मेंबर्स को जन्म देते रहती हैं। उसके पीछे रीजन है रनर का। तो रनर के होते हुए इस तरह से ग्रास का प्रोपोगेशन हो जाएगा। सो साइनेडॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन ग्रास। ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस प्लांट की एक खासियत मैं आपको बता दूं, ये एडिशनल पॉइंट है, हालांकि आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रखना है, लेकिन फर्दर स्टडी के लिए या डिटेल में अगर आप जाए तो ऑक्सैलिस के बारे में एक बात ध्यान में रखना है। ऑक्सैलिस को बच्चों दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, एरियल फ्लावर एंड अंडरग्राउंड फ्लावर। मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, एरियल यानी जो प्लांट बॉडी के ऊपर डेवलप होगा फ्लावर, एंड सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर इज अंडरग्राउंड फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जो सॉइल सरफेस के नीचे डेवलप होगा। ऑक्सैलिस में क्या होता है, नहीं, ये फ्लावर रूट पर डेवलप नहीं होता है। ऑक्सैलिस में क्या होता है कि एक आधी ब्रांच नीचे चली जाती है सॉइल सरफेस के नीचे, और उस ब्रांच को फिर फ्लावर डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों फ्लावर्स में से जो अंडरग्राउंड फ्लावर है ये कभी भी ओपन नहीं होता है, इट नेवर ओपन।
और ऐसा अंडरग्राउंड फ्लावर जो कभी ओपन ना हो, इस फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। याद रखिएगा, अंडरग्राउंड फ्लावर विच नेवर ओपन इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एरियल फ्लावर जो ब्रांचेस के ऊपर डेवलप हुआ, एरियल पार्ट में डेवलप होता है, ये फ्लावर नॉर्मली ओपन शो कर सकता है, नॉर्मल ओपनिंग, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस। तो देखिए दो टाइप के फ्लावर है, एक है क्लिस्टोगैमस और एक है कैस्मोगैमस। ये दो टाइप के फ्लावर कौन से प्लांट पर डेवलप होते हैं? ऑक्सैलिस पर। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टैंडर्ड 12th में एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ भी है और क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा जा चुका, पूछने के चांसेस भी काफी होते हैं। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ द सब एरियल मॉडिफिकेशन, दैट इज रनर। रनर के सारे कैरेक्टरिस्टिक विथ एग्जांपल अच्छे से नोट करके रखिए अपने पास में। ओके, नाउ सेकंड टाइप, दैट इज टाइप बी इन द सब एरियल मॉडिफिकेशन इज स्टोलन। दिस इज अगेन ब्रांच. This stolon is arises from basal node of main stem. ये कैरेक्टरिस्टिक रनर में भी है, यही कैरेक्टरिस्टिक स्टोलन में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए कि व्हेन ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम बेसल नोड ऑफ द मेन स्टेम, दैट ब्रांच डेवलप एरियली, यानी ब्रांच ऊपर जाएगी, एरियली डेवलप होगी। एरियल मतलब ऊपर की तरफ। एंड आफ्टर सम टाइम दिस ब्रांच गेट आर्च डाउन। आर्च मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगी और यह ब्रांच एयर से होते हुए डाउन डेवलप होगी। जैसे ही अपाइकल बड सॉइल पर टच होगा, उस अपाइकल बड से नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो दिस ब्रांच डेवलप एरियली, देन आर्च डाउन फ्रॉम apical bud, new plant is arises. Now we can draw the diagram. Suppose this is soil surface, this is main stem along with adventitious root. Nodes are present. Lowermost node is a basal node. बेसल नोड से ब्रांच पहले एरियली डेवलप होगी, मतलब इस तरह से, एंड देन आफ्टर टाइम सम टाइम ब्रांच गेट बेंट डाउन। ब्रांच बेंट हो गई, नीचे डाउन हो गई, आर्च शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो मैं येलो मार्कर से बना रहा हूं, यहां पे अपाइकल बड होती है और अपाइकल बड जैसे ही सॉइल पर टच होगी, इस अपाइकल बड से एडवेंटिशियस रूट, स्टेम, लीव्स, सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो इसके लोअर नोड से फिर से आर्च शेप ब्रांच आएगी, अपाइकल बड सॉइल पर टच होगा, एंड फ्रॉम अपाइकल बड अगेन न्यू प्लांट इज अराइजेस। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द न्यू डॉटर प्लांट्स। द ब्रांच between parental plant and daughter plant is looks like arch, and this branch is called as stolon. अब आप समझ गए होंगे कि रनर में और स्टोलन में क्या डिफरेंस है। रनर ब्रांच सॉइल सरफेस से क्रीप होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन स्टोलन ऐसी ब्रांच है जो एरियली डेवलप होगी और फिर बेंट डाउन होगी आर्च शेप स्ट्रक्चर में। दूसरा डिफरेंस, रनर के नोड से रूट, स्टेम, लीव्स अराइज होते हैं, लेकिन स्टोलन में अपाइकल बड की वजह से रूट, स्टेम एंड लीफ यानी डॉटर प्लांट डेवलप होगा। इस तरह की ब्रांचेस यानी स्टोलन हमको कौन से प्लांट में देखने को मिलती है? मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। द फर्स्ट एग्जांपल इज स्ट्रॉबेरी एंड सेकंड एग्जांपल इज जैस्मीन।
एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल्स है, ये एज इट इज आपको लर्न करना है। तो जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी इन प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टोलन की वजह से होगा एंड स्टोलन इज अ ब्रांच। नेक्स्ट नंबर 3, स्टोलन के बाद बच्चों हमने स्टडी किया था ऑफसेट। सो व्हाट इज ऑफसेट? इट इज आल्सो ब्रांच which is developed from the basal node. Branch develop or arises from basal node of main stem. देखिए एकदम ध्यान से फोकस कीजिए, रनर, स्टोलन और अब क्या है ऑफसेट। इन तीनों में पहला कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रिपीट हो रहा है। तीनों में हमने पहला कैरेक्टर एक ही जैसा लिखा है कि दीज आर द ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ द मेन स्टेम। लेकिन डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है बच्चों वो सेकंड पॉइंट में क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं सेकंड पॉइंट लिखने जा रहा हूं विच रिप्रेजेंट द डिफरेंस। एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस पॉइंट ऑफ द ऑफसेट? ऑफसेट इज एक्वेटिक टाइप ऑफ रनर। एक्सप्लेन करता हूं ये सभी पॉइंट। इट इज शॉर्ट एंड थिक फ्रॉम नोड, इट डेवलप एडवेंटिशियस रूट एंड टफ्ट ऑफ लीव्स। अब देखिए एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। एक्वेटिक रनर, रनर तो आप लोग जानते हैं कि इट इज अ ब्रांच विच क्रीप ऑन द सॉइल सरफेस। लेकिन रनर के पहले मैंने ऑफसेट में पॉइंट क्या लिखा हूं? एक्वेटिक। ऑफसेट इज अ एक्वेटिक रनर, मीन्स दिस इज अ ब्रांच विच क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी जाहिर सी बात है कि ये एक्वेटिक प्लांट में ऑफसेट पाया जाता है। एक्वाटिक प्लांट यानी वो प्लांट जो पानी में रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये वाटर सरफेस है, सॉइल सरफेस नहीं, वाटर सरफेस। इस वाटर सरफेस पर यहां डेवलप हुआ प्लांट जिसके पास में एडवेंटिशियस रूट है। बेसल नोड से ब्रांच अराइज होगी, लेकिन ब्रांच कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट एंड थिक। देखिए जो पहली टाइप हमने देखा था रनर, रनर में ब्रांच कैसी थी? लॉन्ग एंड थिन, अपोजिट पॉइंट है। और यहां पे ऑफसेट में ब्रांच कैसी है? लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट और थिन की जगह थिक ब्रांचेस। ओके, तो ब्रांचेस शॉर्ट एंड थिक अराइजेस फ्रॉम द बेसल नोड। इस बेसल नोड से व्हाइट कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ ब्रांच विच हैविंग द लेंथ वेरी शॉर्ट एंड थिकनेस इज ब्रॉडर देन द रनर। यहां पे फिर से समझ लीजिए कि नोड आ गया, नोड से फिर ग्रुप ऑफ रूट अराइज होगी और ग्रुप ऑफ लीव्स अराइज होंगे। लीफ की साइज रनर के लीफ से शॉर्ट रहेगी, लीव्स थिक रहेंगे, इसीलिए यहां पे क्राउन ऑफ लीफ वर्ड की जगह पे हमने लिखा है टफ्ट ऑफ लीफ। मतलब सेम होता है, क्राउन का मतलब है ग्रुप ऑफ लीफ, तो यहां पर भी ग्रुप ऑफ लीफ है, लेकिन ग्रुप के साथ साथ ये लीफ छोटे हैं और थिकनेस इनकी ज्यादा है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ लीफ। ओके, सो ऑफसेट इज अ टाइप ऑफ एक्वेटिक टाइप ऑफ रनर। इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता चले जाएगा और नदी में, तालाब में या डैम में इस तरह से पूरा प्लांट फैल जाएंगे। आपने कई मर्तबा नदियों में प्लांट देखे होंगे। सो एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट इज वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ is biologically known as इकॉर्निया। वाटर हायासिंथ को इकॉर्निया भी कहते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल इज पिस्टिया। तो ये बच्चों प्लांट के नाम हैं, वाटर हायासिंथ और पिस्टिया। इनमें ऑफसेट ब्रांचेस पाई जाती हैं जो एक्वेटिक रनर है
और नए प्लांट को प्रोपोगेट करने में हेल्प करती है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वाटर हायासिंथ यानी कि इकॉर्निया, इसको जनरली टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, यानी इसका निकनेम समझ लीजिए, इकॉर्निया इज आल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूं, ओरली आपको मतलब ओरली एक्सप्लेन करता हूं टेरर ऑफ बंगाल को। क्या हुआ एक मर्तबा कि किसी दूसरी कंट्री में इकॉर्निया पाया जाता था जिसके लीव्स और फ्लावर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल नजर आते थे, मतलब ब्यूटीफुल नजर आते थे। तो कुछ लोगों ने अदर कंट्री से इस प्लांट को इंडिया में लेकर आए, बंगाल में लेकर आए, बंगाल के वाटर में इसको रखा, लेकिन यह प्लांट अपने ऑफसेट की वजह से बहुत तेजी से पूरे पानी के अंदर फैल गया। और यह प्लांट क्या करता है कि वाटर का ऑक्सीजन खुद कंज्यूम कर लेता है। जी हां, वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जिसको फिशेस कंज्यूम करते हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल कंज्यूम करते हैं। लेकिन इकॉर्निया के जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने वाटर का ऑक्सीजन खुद कंज्यूम कर लिया। अब फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन नहीं मिली, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो गई। फिर लोगों को जब समझा, उन्होंने इन प्लांट्स को निकाल करके बाहर फेंक दिए। एक या दो ही प्लांट पानी में बाकी थे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर फिर से ये 1-2 प्लांट की वजह से पूरा वाटर ऑक्युपाई हो गया इकॉर्निया से। फिर से वही चेन शुरू, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस इकॉर्निया इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। ये भी स्टैंडर्ड 12 का एक चैप्टर है आपका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें ये डिस्क्रिप्शन आएगा, इसलिए अभी इसको क्लियर कर लिए तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए डिफरेंस ध्यान में रखना जरूरी है। रनर क्या है? रनर इज थिन एंड लॉन्ग, क्रीपिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। स्टोलन क्या है? स्टोलन इज अ आर्च शेप ब्रांच, इट डेवलप न्यू प्लांट फ्रॉम द अपाइकल बड। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट इज अ एक्वेटिक रनर, शॉर्ट एंड थिक, it develop the new plant. Example of offset are water hyacinth and pistia. इसको आप हाथों हाथ याद कीजिए। मैं हर लेक्चर में आपको यही बोल रहा हूं कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसा वैसा आप इसको याद कर ले, तो ये हमेशा के लिए या बहुत समय तक के आपको याद रह जाएगा। फिर आखिरी में आपको सिर्फ हल्का सा रिवीजन लेने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल, अभी तक के हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन में 3 टाइप्स स्टडी की, रनर, स्टोलन, ऑफसेट। बोलिए एक बार, रनर, स्टोलन, ऑफसेट। रनर के एग्जांपल साइनेडॉन, ऑक्सैलिस। स्टोलन का एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन। ऑफसेट के 2 एग्जांपल्स वाटर हायासिंथ दैट इज इकॉर्निया एंड पिस्टिया। ओके, चलिए नेक्स्ट 4th टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज सकर। रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड 4th टाइप इज सकर। जैसा मैं आते बराबर आपको बोला कि दिस सब एरियल स्टेम्स मे बी क्रीपिंग ऑन द सॉइल सरफेस और दे मे बी क्रीपिंग बिलो द सॉइल सरफेस। तो वक्त आ गया है सकर स्टडी करने का। सकर की जो ब्रांचेस होती है बच्चों, वो अंडरग्राउंड क्रीपिंग ब्रांचेस होती है, लेकिन एकदम जमीन से नीचे भी नहीं, जस्ट सरफेस से नीचे। सकर में क्या होता है कि पहला पॉइंट कॉमन रहेगा, branches develop from lower node, basal node भी लिख सकते हैं आप, lower node of main stem। अब सेकंड पॉइंट डिफरेंस क्रिएट करेगा कि these branches are running horizontally below the ground, horizontally below the ground surface and produces new plant that is responsible for vegetative propagation. Now diagrammatically let us suppose this is soil surface. यहां पर है मेन प्लांट बॉडी जिसके स्टेम बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा
और मेन प्लांट बॉडी का जो स्टेम है वो थोड़ा सा सॉइल में भी क्रीप हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नोड जो है वो बिलो द सॉइल सरफेस है। अब क्या होगा कि ब्रांच जिसको येलो मार्कर से डेवलप कर रहा हूं, दिस ब्रांच इज डेवलप फ्रॉम फर्स्ट नोड बिलो द ग्राउंड लेवल and then branch comes out above the ground surface and produces the new plant body like this। फिर से ये जो डॉटर प्लांट है इसका फर्स्ट नोड अंडरग्राउंड रहेगा, नई ब्रांच हॉरिजॉन्टली क्रीप होगी बिलो द ग्राउंड सरफेस और फिर जमीन के ऊपर आकर के नई ब्रांच को, नए प्लांट को जन्म देगी। सो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट the sucker branches are growing below the ground surface। तो रनर में और सकर में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? डिफरेंस ये है कि रनर इज क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड लेवल एंड सकर इज क्रीपिंग बिलो द ग्राउंड लेवल। सेकंड डिफरेंस ये देखना आपको कि रनर इज थिन एंड लॉन्ग, सकर इज थिक एंड शॉर्ट। तो इसका थिकनेस बढ़ा लेना है और इसका लेंथ कम कर देना है डायग्राम में। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सकर इज बनाना। बनाना मतलब केला जो होता है उसका प्लांट आप देखिएगा तो सबसे पहली बात तो उसमें मेन स्टेम जो होती है वो स्यूडो स्टेम है, यानी जो स्टेम होती है वो नहीं बल्कि उसकी जगह बहुत सारे लीव्स घेरे हुए होते हैं। लेकिन बनाना में आपको सकर देखने को मिलेगा। बनाना का बायोलॉजिकल नेम बच्चों ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ बनाना। ओके, तो देखिए 4 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन 4 टाइप्स को अच्छे से लर्न कीजिए, इसके एग्जांपल्स लिखिए और कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हो गया सभी का? यस। चलिए एक मर्तबा मैं आपके सामने रिवीजन दे दूं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का। सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम आर ऑफ 4 टाइप्स, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। डायरेक्टली एग्जांपल लेता हूं, कैरेक्टरिस्टिक आप लोग याद कीजिएगा नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। रनर का एग्जांपल साइनेडॉन ऑक्सैलिस, स्टोलन का एग्जांपल स्ट्रॉबेरी जैस्मिन, ऑफसेट का एग्जांपल इकॉर्निया पिस्टिया, इकॉर्निया इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर हायासिन, एंड सकर का एग्जांपल बनाना। बनाना का बायोलॉजिकल नेम है मूसा पैराडिसिका। तो देखिए यहां पर सब एरियल मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ओके, जो फ्लो चार्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में बना के दिया था उसमें इसकी पूरी टाइप्स लिखी हुई थी। सब एरियल एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहली टाइप हम लोगों ने लिखा था टेंड्रिल। इसको ज्यादा बेहतर याद रखने के लिए मैं पूरा नाम लिखता हूं स्टेम टेंड्रिल, क्योंकि बच्चों टेंड्रिल लीफ में भी आएगा, मॉडिफाइड लीफ में, इसलिए हम आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरा लिखते हैं स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल। ओके, सो व्हाट इज दिस टेंड्रिल? ये टेंड्रिल होता क्या है मैं आपको इसका बारे में बता दूं कि दिस टेंड्रिल इज थिन सिलेंडर डेलिकेट यानी बहुत कमजोर, स्पाइरली क्वाइल्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज सेंसिटिव टू टच। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग प्लांट में किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं, आपने बेल देखा होगा, तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, तरबूज की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है। तो बेल में इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है।
दिस इज कॉल्ड एज टेंड्रिल. इट इज थिन, सिलेंडर मतलब इलोंगेटेड, डेलिकेट मीन्स इट इज वेरी वीक, कमजोर होता है, स्पाइरली कॉइल्ड एंड सेंसिटिव टू टच. दिस इज कॉल्ड एज टेंड्रिल. कई मर्तबा आप लोग जब अपने घर में बेल लगाते हैं या खेत में बेल लगाते हैं तो रस्सी का या किसी भी तार का उसको सपोर्ट देते हैं, तो आप देखते हैं कि ये टेंड्रिल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है. जैसे इसको कोई सपोर्ट मिल गया, मान लीजिए पेन सपोर्ट मिल गई, तो पेन के ऊपर ये कॉइल कर जाएगी और प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करेगी. दिस इज द पर्पस ऑफ टेंड्रिल. तो मैं यहां पे लिखता हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेंड्रिल इज क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को क्लाइंब होने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये टेंड्रिल का फंक्शन होता है. अब ये टेंड्रिल स्टेम में भी होती है, लीफ का मॉडिफिकेशन भी होती है, वो हम लीफ में स्टडी करेंगे, लेकिन दिस इज अ स्टेम टेंड्रिल. दिस स्टेम टेंड्रिल may be arises from apical bud और lateral bud, किसी भी बड से डेवलप हो सकता है. टेंड्रिल का एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहां पे लिख दूं. द फर्स्ट एग्जांपल इज कुकुरबिटा, सेकेंड एग्जांपल इज वाटरमेलॉन यानी तरबूज, थर्ड एग्जांपल इज ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर, जस्ट ग्रेप भी आप याद रख सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेंड्रिल. इन प्लांट्स में स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं गॉर्ड्स, यानी जो तुरई की या लौकी की बेल होती है. तो दिस आर, देखिए याद कर लीजिए, व्हाट इज टेंड्रिल? इट इज अ थिन, स्लेंडर, डेलिकेट, स्पाइरली कॉइल, सेंसिटिव टू टच. When it get any physical support, then tendril get round around the support and climb the tree. So this is developed for the climbing purpose. ये पहला aerial modification है stem tendril. Okay. Now second aerial modification, just a minute, so that I can add pages on it. Yes. Okay. हाँ. So second aerial modification is thorn. कुछ बच्चे इसको थॉर से याद रखते हैं. थॉर वो हॉलीवुड का मूवी आया था जिसमें हीरो के पास में हथौड़ा रहता, तो दैट इज नॉट थॉर. थॉर्न आखिरी में एन है. इसका मतलब जनरली होता है कांटा. बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिसके पास में कांटा होता है, तो ये थॉर्न भी स्टेम से डेवलप होता है. इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. नाउ कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॉर्न? थॉर्न इज शॉर्ट, pointed, and it is very hard, woody structure, hard and woody. This thorn is developed from internal part of the stem, therefore thorn is endogenous in origin. It is supplied by xylem and phloem. Simple language में हम लिखेंगे, it is connected with vascular tissue or vascular bundle. Vascular tissue means xylem and phloem. This thorn is modified for which purpose? तो यहां पे मैं पर्पस लिख रहा हूं. थॉर्न का पहला पर्पस है डिफेंस, मीन्स थॉर्न प्रोटेक्ट द प्लांट, plant from grazing animals. ग्रेजिंग एनिमल यानी जो एनिमल प्लांट को खाने के लिए आएंगे, उन एनिमल से प्लांट को बचाने के लिए ब्रांचेस ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया थॉर्न में. अब जब ये हर्बेशियस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल या ग्रेजिंग एनिमल ब्रांच को खाएगा तो कांटा यानी कि थॉर्न उसको चुभेगा, जिसकी वजह से दोबारा वो एनिमल दरख्त पर नहीं आ सकते. बाकी
दूसरे एनिमल को भी आने से रोकेगा, क्योंकि उनके आपस में कम्युनिकेशन होती है, लैंग्वेज होती है। एक एनिमल को नुकसान हुआ तो बाकी एनिमल भी आने से रुक जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज थॉर्न इज डेवलप्ड टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। ट्रांसपीरेशन आप लोग जानते हैं कि लीफ सरफेस के ऊपर स्टोमेटा नाम के सेल्स होते हैं, ये वाटर को इवेपोरेट करते हैं, जिसे नाम दिया जाएगा ट्रांसपीरेशन। लेकिन लीफ आते कहां पर है बच्चों? ब्रांचेस के ऊपर। जितनी बड़ी ब्रांच रहेगी उतने ज्यादा लीव्स रहेंगे, जितने ज्यादा लीव्स रहेंगे उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि थॉर्न ने ब्रांच को रिड्यूस कर दिया और पॉइंटेड स्ट्रक्चर तैयार किया, लाइक दिस। तो अब इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर पे एक भी लीफ नहीं आएगा, मतलब ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। सो दैट वी कैन से दैट थॉर्न इज डेवलप्ड फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट इज डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड इज टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन। थॉर्न की डायग्राम या थॉर्न को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज द मेन स्टेम ऑफ द ट्री एंड थॉर्न इज डेवलप फ्रॉम इनसाइड। देखिए स्टार्ट कहां से किया मैं बनाने? यहां से, मतलब जाइलेम और फ्लोएम का सप्लाई भी इस थॉर्न को मिलेगा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक को कोरिलेट करना पड़ेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट इज शॉर्ट, pointed, hard and woody structure because it is a part of stem, endogenous in origin, क्योंकि हमने अंदर से डेवलप किया। It is connected with xylem and phloem. These are the purpose. Now example, कौन से ट्रीज में या कौन से प्लांट में आपको थॉर्न देखने को मिलते हैं? ऐसे कई सारे ट्रीज हैं, ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें आपने ऑलरेडी थॉर्न देखा है, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहां लिखा के दूं जो एग्जाम में पूछता है और बुक में भी दिए हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल यू शुड हैव टू रिमेंबर इज साइट्रस। संतरा, मौसम्बी या नींबू का जो दरख्त होता है उसमें थॉर्न डेवलप होते हैं, मतलब कांटे। सेकंड एग्जाम्पल इज ड्यूरेंटा, ट्री का नाम है, इस पर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, थॉर्न डेवलप होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज बोगेनविलिया। बोगेनविलिया ये नाम आपको इवोल्यूशन चैप्टर में भी सुनने को मिलेगा। तो साइट्रस, ड्यूरेंटा, बोगेनविलिया, इन ट्रीज में कुछ ब्रांचेस अपने आप को यानी खुद को थॉर्न में डेवलप करते हैं और बाकी ब्रांचेस नॉर्मल होती हैं जिनके ऊपर लीव्स डेवलप हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि सभी ब्रांचेस थॉर्न में डेवलप हो गई। अगर सभी थॉर्न में डेवलप होगी तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? ओनली सम ब्रांचेस आर डेवलप इनटू द थॉर्न। ओके, दिस इज सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है फाइलोक्लेड, क्लैडोड एंड सो ऑन, बल्बिल है। तो हम ये सब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करके एरियल मॉडिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर लीफ के मॉडिफिकेशन देखे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।